श्री कपिल गीता सार तथा महात्म्य। कपिल देव जी बोले कि जो कोई गृहस्थ के धर्मों का आचरण घर में बैठकर करते हैं और अर्थ काम रूप की कामना के लिए उन सब कामों को अनुष्ठान कर फिर उन सब कामों को पूर्ण करते हैं, वे मनुष्य कामनाओं में विमूढ़ हो भगवत धर्म से पराडमुख हो श्रद्धालु बनकर यज्ञों से देवता पितरों का यजन करते हैं और जिनकी बुद्धि और श्रद्धा पितर और देवताओं में लग रही है, वे मनुष्य पितर देवताओं का व्रत कर चंद्रलोक में जाते हैं और वहां अमृत पान कर फिर जन्म लेते हैं। जब शेष शैया पर अनंतासन नारायण शयन करते हैं, तब गृहस्थियों के सब लोग लय को प्राप्त हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि सकाम कर्म करने वालों को जो लोक प्राप्त होते हैं वे स्थिर नहीं रहते। जो धीर पुरुष काम अर्थ के लिए स्वधर्म का आचरण करते हैं, वे सब संग त्याग सब कर्म त्याग अत्यंत शांत शुद्ध चित्त से श्री भगवान के निवास स्थान को जाते हैं। जो पुरुष निवृत्ति कर्म में प्रीत करते हैं और ममता व अहंकार को त्याग कर अत्यंत शुद्ध चित्त से अपने स्वधर्म का सात्विक भाव से आचरण करते हैं, वे भगवत के लोक को जाते हैं। और ऐसे विश्वमुख पुरुष को पर वर्ग के स्वामी प्रकृति के पति इस विश्व के उत्पत्ति पालन संहार करने वाले सूर्य द्वारा करके प्राप्त होते हैं। जो पुरुष परमेश्वर दृष्टि से ब्रह्मा का पूजन करते हैं, सो ब्रह्मा के 100 वर्ष के अंत में जो प्रलय होता है, तब तक तो ब्रह्मा के लोक में वास करते हैं। फिर द्विपरार्ध लक्षण काल का अनुभव कर पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश मन इंद्रिय उनके अर्थ पंचभूत अहंकार इनसे युक्त संसार की संहार की इच्छा करने वाला गुणत्रयमय शरीर वाला ब्रह्मा अपने 100 वर्ष को भोग कर परमेश्वर में लीन हो जाता है। तब यहां से दूर जाकर भगवत के हिरण्यगर्भ के सेवक योगी जन जिन्होंने पवन मन को जीत वैराग्य लिए हैं, वे अभिमान त्यागने वाले ब्रह्मा ही के साथ अमृत स्वरूप पुरुष पुराण प्रदान ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, परंतु ब्रह्मा से पहले उस पदवी को नहीं पा सकते, क्योंकि ब्रह्मा के समय तक उन देहाभिमानियों का अभिमान निवृत्त नहीं हो सकता। हे प्रकाश रूपिणी, अब सब जीवों के हृदय कमल में जिनका स्थान है, उनका अनुभव सुन भाव से शरण जाए। स्थावर जंगम के आद्य ऋषि सहित ब्रह्मा जी योगीश्वर सनक आदिक सिद्ध योग प्रवर्तक भी भेद दृष्टि करके अभिमान से निष्काम कर्म करके कर्ता भाव होने से पुरुषों में श्रेष्ठ अपने पद सगुण ब्रह्म को सो ब्रह्मा प्राप्त हो ईश्वर काल करके संसार में फिर जन्म लेकर जैसे पहले ब्रह्मा के उसी पदवी को फिर प्राप्त हुए। हे सती, धर्म विनिर्मित वे पुरुष भी पारमेष्ठ के ऐश्वर्य का सेवन कर फिर संसार में जन्म लेते हैं। और जो लोग इस संसार में आसक्त मन से श्रद्धा कर कर्मों में लग रहे हैं, सब ओर से जिनका कोई निषेध ना करे ऐसे कर्म करते हैं, और रजोगुण से उनके मन हरे गए कामों में आत्मा उनके लगी हुई है, इंद्रिय नहीं जीती हैं। घर में जिनका मन सदा लगा रहता है और नित्य पितरों का पूजन करते हैं, अर्थ धर्म काम में मन को लीन रखते हैं, ईश्वर से विमुख कथनीय भगवत दृश्य गाने योग्य जिनके पराक्रम है, उन मधुदेशी की कथा में जो विमुख हैं और जो पुरुष नारायण की सुधा रूपी कथा को त्याग कर रसिक ग्रंथों में मन लगाते हैं और उन्हीं चरित्रों को पढ़कर प्रसन्न होते हैं, जैसे
सब उत्तमोत्तम पदार्थों को तजकर विष्ठा भोजी विष्ठा ही से प्रसन्न होता है। ऐसे जो नीच लोगों की कथा कहानी सुनते रहते हैं वे अभागी निश्चय भाग्य के मारे हुए हैं। देव ने उनको भाग्यहीन बनाया है। जिन्होंने गर्भ से लेकर शमशान पर्यंत क्रिया की है वे पुरुष सूर्य से दक्षिण मार्ग होकर पितरलोक को जाते हैं। फिर कुछ काल व्यतीत कर अपने पुत्रादिकों में ही आनकर जन्म लेते हैं। हे सती, पितरलोक से जब उसका सुकृत क्षीण होता है तब देवता लोग उसके सब साधनों को नष्ट कर देते हैं। उससे वह प्राणी विवश होकर फिर इसी मृत्यु लोक में आकर जन्म लेता है। इसलिए सब भाव से परमेश्वर के पदार विंद का भजन करना मुख्य है। जो चरण कमल गुणाश्रय भक्ति से भजन के योग्य हैं, भगवान वासुदेव में जो भक्ति योग करे तो शीघ्र ही वैराग्य ज्ञान ब्रह्म दर्शन हो जाता है। जब इस भक्त का मन इंद्रियों की वृत्ति करके समान अर्थों में जो प्रिय अप्रिय में विषम भाव को ग्रहण नहीं करता, जब निसंग समदर्शी त्यागने और ग्रहण करने से रहित है, तब उसको आप ही विदित हो जाता है कि स्वयं प्रकाश आत्मा का परमानंद मैं ही हूं। ऐसा निश्चय हो जाता है। ज्ञान मात्र परब्रह्म परमात्मा ईश्वर पुरुष भगवान देखने के योग्य पृथक भावों से एक प्रतीत होते हैं। इस विश्व में समग्र योग से योगी जन अपना अभिमत अर्थ इतना ही मानते हैं कि सब प्रकार से सबसे संग छूट जाए। बहिर्मुख इंद्रियों से, अर्थ रूप से, भ्रांति से, शब्द आदि धर्म से एक ज्ञान रूप निर्गुण ब्रह्मत्व आदि गुण से विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म प्रकाशित है। जैसे प्रथम एक रूप परमात्मा का था, वही महतत्व त्रिगुण अहंकार रूप हुआ। पंचभूत रूप करके 5 प्रकार का एकादश इंद्रिय रूप करके एकादश विधि का स्वराट जीव रूप हुआ। तिस जीव का शरीर खंड हुआ, खंड से शरीर अनंत रूप से प्रकट हुआ। जिन महतत्व आदिकों से इस प्राणी का देह रूप जगत उत्पन्न हुआ। जिस पुरुष का मन भक्ति से, वैराग्य से, श्रद्धा से, योगाभ्यास से एकाग्र हो गया है, जिसका आत्मा सत्संग त्याग कर विरक्त करके देखता है, वह महात्मा पुरुष इस भेद का निश्चय कर सकता है। हे माता, साक्षात ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है और प्रकृति पुरुष का तत्व दिखने लगता है। वह ज्ञान मैंने तुमको सुनाया। मुझ में निष्ठा कर ज्ञान योग करना और निर्गुण भक्ति, इन दोनों का अर्थ एक ही है। भव शब्द लक्षण रूप है। जिस प्रकार रूप रस आदि अनेक गुण युक्त सभी वस्तु पृथक पृथक मार्ग वाली इंद्रियों से अनेक भांति की विदित होती है, जैसे कि हरण नेत्र से हरित, जिह्वा से कसैली, त्वचा से अशीत प्रतीत होती है। इसी प्रकार एक ही भगवान शास्त्रों के द्वारा नाना प्रकार के ज्ञात होते हैं। अनेक प्रकार की शुभ क्रिया करने से, जैसे कुआं, बावड़ी, वाटिका, धर्मशाला, पाठशाला, औषधालय आदि, यज्ञ, दान, तप, वेद पाठ, आत्मा का विचार, इंद्रियों को जीतना, मन का दमन और कर्मों का त्याग अर्थात संन्यास करने से अनेक अंग के योगाभ्यास, भक्ति योग, दृढ़ वैराग्य, सकाम निष्काम धर्म, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग में निष्ठा से, आत्म तत्व बोध, दृढ़ वैराग्य, सगुण निर्गुण, स्वधरक, भगवान की इन सब साधनों से प्राप्ति होती है। मैंने भक्ति योग का स्वरूप तुमसे 4 प्रकार का कहा और संसार के संहार करता अप्रकट गति वाले काल का भी स्वरूप तुमसे कहा। हे माता, विद्या प्राणी का अनेक योनि अविद्या कर्म से निर्मित होती है।
जिनकी गतियों में प्रविष्ट होने से अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है, जैसा है वैसा नहीं जानता और ना ईश्वर की गति को पहचानता है। ये ज्ञान खल, अभिनय, अभिमानी, दुराचारी, पाखंडी को कभी सुनाना नहीं चाहिए। लोभी को, ग्रस्त स्थित अभक्त को और मेरे भक्तों का द्रोह करने वालों को तो कभी भूलकर यह ज्ञान नहीं सुनाई। इस ज्ञान के सुनने का अधिकारी वे हैं जो श्रद्धालु, भक्त, नम्र, किसी से शत्रुता न करें, जीव मात्र से मित्रता करने वाला, शुश्रूषा करने वाला, मेरी सेवा में तत्पर हो, बहिर्मुख, वैराग्य वाला, शांत चित्त वाला, मत्सरता रहित पवित्र आत्मा जो मुझको सबसे अधिक प्यारा माने, ऐसे पुरुषों को ये ज्ञान उपदेश करना उचित है। हे अम्ब, जो पुरुष श्रद्धा से बारंबार इस कथा को सुने और कहे, वह मुझ में मिलकर मेरी पदवी को प्राप्त होगा।